रसगुल्ला में छेद है छेद, चुनाव हारने के बाद निरहुआ भागेगा खेत है खेत। आटा 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार और सरसों का तेल रिफाइंड 400 पार होगा। हाँ, सब 400 न घर न लुगाई और 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ में और जनपद आजमगढ़ में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव पतरू राम विश्वकर्मा और यहाँ पर आज मोदी जी आए थे और तमाम जो है योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किए और मंदुरी एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन करके गए हैं। आजमगढ़ वासियों को बहुत बड़ा सौगात देकर गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आजमगढ़ को सौगात की बात आती है तो आजमगढ़ को सौगात क्या देंगे। पहली बात कि एयरपोर्ट आज से नहीं, बहुत पहले से है, तो एयरपोर्ट कोई इन्होंने नहीं दिया है। दूसरी चीज़ कि उद्घाटन तो ये लोग घूम फिर कर उद्घाटन किया, सपा का उद्घाटन करेगी, कांग्रेस करेगी, उसका उद्घाटन ये लोग घूम फिर के करेंगे। इन लोगों का काम ही किए हुए उद्घाटन का उद्घाटन करना। हाँ, कोई सौगात आजमगढ़ को नहीं है। ये कोई नई चीज़ अगर दिए होते तो मान लिया जाता कि कोई नई चीज़ मोदी आए हैं दे करके गए हैं। तो अभी क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं उन्होंने सपा के विजय रथ को रोका था इसी आजमगढ़ में, और अब जो है भगवा रंग में ये भी आजमगढ़ भी रंग गया है। कहा जाता था कि सपा का गढ़ है ये। बिल्कुल आपने सही कहा है। यही निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ ने जब पहला चुनाव लड़ा था यहाँ से जनपद आजमगढ़ से सांसदी का, तो उसने कहा था कि मैं ब्रह्मा के लिखे लेख को मिटा दूंगा और मिटा देता हूँ, तो नहीं मिटा पाया, चुनाव हार गया। मिटा दिया ना? नहीं, सुनिए, पहले 6 महीने बाद फिर चुनाव हो गया। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में इन्होंने चुनाव जीता है। खैर चाहे जैसे जीते, इसको मानना होगा कि जीते हैं, लेकिन आजमगढ़ का एक इतिहास रहा है कि जो यहाँ से उपचुनाव जीता है सांसदी का, वो मेन चुनाव फाइनल नहीं जीता है। जैसे अकबर अहमद डम्पी यह चुनाव नहीं जीतेंगे किसी भी हाल में। देख लीजिएगा, आप भी आएंगे, मैं ही का रहने वाला हूँ, हमारी आपकी बराबर भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत बड़ी एकदम पक्का भविष्यवाणी कर रहा हूँ। यहाँ से निरहुआ इस बार हारेगा। और जिसे कहा गया है ना कि रसगुल्ला में छेद है छेद, रसगुल्ला में छेद है छेद, चुनाव हारने के बाद निरहुआ भागेगा खेत है खेत। निरहुआ भागेगा खेत, बिल्कुल भाग जाएगा। हाँ, कैसे कह सकते हैं? अभी जो है उन्होंने जो है यहाँ पर उपचुनाव जीत कर तमाम सारे काम किए हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है यहाँ पर। अब आजमगढ़ में विकास की धारा बह रही है, मोदी जी भी आकर यहाँ पर तमाम जो है कहाँ विकास की धारा बह रही है, जरा सा मुझे भी बता दें। अगर हो सकता है मेरे चश्मे का नंबर कमजोर होगा तो बदलवा करके मैं देखूंगा, लेकिन विकास की धारा को तो बताएं कहाँ बह रही है। हाँ, जुबान से कह देना और वास्तविकता धरातल में विकास को लाना एक बड़ी चीज होती है। अब मोदी जी के और योगी जी के राज्य में विकास नाम की कोई चीज नहीं है और न विकास होगा। क्या बात कर रहे हैं? आपकी कांग्रेस, आपकी पार्टी कहाँ दिख रही है? क्योंकि तमाम जो है देखा जा रहा है कि जो आप लोग कर रहे हैं पद यात्रा तमाम सारी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर बौखलाई हुई न होती, घबराई हुई न होती, तो ये बताइए कि जिस समय हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को रोका, बैरिकेटिंग किया, तो क्यों? ये उनकी घबराहट भी बताती है कि ये इतने घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को रोका जा रहा है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि इनकी यात्रा पूरी न हो, ये जनता तक सही संदेश न जाए। दूसरी चीज कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया है, मोदी जी उस पर अपना फोटो लगवा रहे हैं केवल। हाँ, कोरोना काल में सुन लीजिए 70 साल लूटा है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि न घर न लुगाई और 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। मोदी जी ने तो वही किया। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया था, मोदी जी ने उसको 10 साल में बेच दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अगर लूटा है देश को, तो जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, ठीक, लेकिन कांग्रेस की देन है आज कुछ जो कुछ भी बना है कांग्रेस ने बनवाया। और 70 साल में टोटल 50 लाख करोड़ रुपए का इस देश पर कर्ज था, लेकिन आज के दौर में मात्र 10 साल में 155 लाख करोड़ कर्ज मोदी जी ने लेकर के इस देश को बर्बादी की कगार पर डाल दिया। दूसरी चीज कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर इतना लंबा बोझ हो गया है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है कि कैसे यह बोझ हटेगा। दूसरी चीज, इनका तौर तरीका बड़ा गड़बड़ है। इस समय अभी वर्तमान में पुलिस की भर्ती निकली हुई थी, ठीक ना?
कुल 62,000 भर्तियां पद रिक्त थे, जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। एक छात्र को 400 रुपए का फीस लिया गया है। लगभग अगर जोड़ा जाए तो 50 लाख से अधिक लोग थे, लेकिन माना जाए तो लगभग 2 अरब रुपए ये लोग चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा कर लिए हैं। ये लोग चुनाव लड़ने का अपना स्टैंड बना करके और इकट्ठा कर लिए। परीक्षा लीक, पेपर लीक, इनके कार्यकाल में योगी जी के बता दीजिए, भाजपा की सरकार है, एक भी परीक्षा अगर इनकी संपन्न हो गई हो बिना पेपर लीक हुए, तो आप बता दीजिए आप भी घूम रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, रोजगार लोगों युवाओं को दे रहे हैं। यही तो नियुक्ति पत्र है। आप बताइए जितनी भी भर्तियां निकली हैं, सारी भर्तियों के परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गए। तो यही भर्ती है और यही परीक्षा है और यही नौकरी है। अच्छा, ये कहते हैं मोदी जी कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और गैस सिलेंडर महिलाओं को दे दिए, आवास योजना से जोड़ दिए, गरीब जो है गरीबी रेखा से जो है ऊपर जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। गरीबी रेखा से देश हमारा ऊपर जा रहा है, इसीलिए 80 करोड़ जनता को राशन बांटा जा रहा है। ये एक प्रमाण है कि गरीबी देश से हटी है, कि गरीबी देश में बढ़ी है। मैं तो तब मानता कि जो 80 करोड़ जनता को आप राशन बांट रहे हैं, 5 करोड़ जनता को राशन अगर बढ़ता तो मैं मानता कि लोग विकास कर रहे हैं। अगर विकास होता, गरीबी हट गई होती, तो 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन बांटते भाई? ये तो साक्ष्य यही कहते हैं, सीधे कहते हैं कि नहीं, गरीबी नहीं हटी है बल्कि गरीबी बढ़ी है। 80 करोड़ जनता को वही राशन से जनता खुश है, वोट उन्हीं को दे रही है। डबल इंजन की सरकार है इसी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी। ये बताइए, गाड़ी में स्टेपनी चक्का क्यों रखा जाता है? बताएंगे आप? गाड़ी में स्टेपनी चक्का क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि एक तो पंचर हो जाएगा तो दूसरे को हम खोल के लगाएंगे। तो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं ना कि हम एक तरफ फेल होंगे तो दूसरा हमारा चलता रहेगा, प्रदेश फेल होगा तो केंद्र चलेगा, केंद्र फेल होगा तो प्रदेश में चलेगा। डबल इंजन का मतलब यही है। हम तो यही मानते हैं कि अगर हमारी गाड़ी टनाटन है तो हमको एक पीछे इंजन बांध कर चलने की जरूरत क्या है भाई? जब एक इंजन से हमारी गाड़ी चल सकती है तो दूसरे इंजन की जरूरत क्या है? तो 10 साल हो गया जो है, 2 बार, दूसरी बार यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार है, दूसरी बार केंद्र में सरकार है। अब जो है केंद्र का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है तीसरी बार। अब जो है 400 का पार का आंकड़ा बता रहे हैं मोदी जी। सही बात है, 400 का पार, आटा 400 पार हो जाएगा, सरसों का तेल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, डीजल 400 पार हो जाएगा। 400 पार करो, 400 पार तो होबे करेगा। 400 पार सीट होगी उनकी। अरे सीट नहीं, बार बार कर रहे 400 पार, अब की बार 400 पार, आटा 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार और सरसों का तेल रिफाइंड 400 पार होगा। हाँ, सब 400 पार जाएगा, इससे नीचे नहीं रहेगा। आप भाई बताइए, कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए पेट्रोल था तो यही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से जाकर चढ़कर संसद तक गए थे। गैस सिलेंडर 450 रुपया था उस समय। यही इमरती रानी गैस सिलेंडर लेकर चौराहे पे बैठ गई, मोदी जी को चूड़ियां भेज रही थी। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रही थी। आज जरा मोदी जी को भी चूड़ी भेज कर दिखाओ तो समझे कि तुम्हारे अंदर ताकत है। हाँ, यह है कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर। तो आप लोग क्यों नहीं जाते? आप लोग को करना चाहिए ना, जिस तरीके से महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्यों नहीं? आप डर रहे हैं? आप लोग? हम डर नहीं रहे हैं, हम इनके तरह से बकवासबाजी पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि जनता के निजी मुद्दों पर जरूरत की चीजों पर हम ध्यान देते हैं। अच्छा। सरकार जिस दिन आएगी आप देखिएगा, हमने जो वादा किया कांग्रेस ने वो पूरा ना हुआ तो फिर आप बात करिएगा। तो अब जो है 2024 की बात करिए, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? देखिए, परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, इसलिए कि जनता पक चुकी है। आप देख लीजिए, जहां भी आप डिबेट करेंगे या देखेंगे, जनता पक चुकी है, परिवर्तन निश्चित है। दूसरी चीज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर रोटी को तवे पर एक जगह छोड़ दी जाएगी तो रोटी जल जाएगी, तो रोटी को बार बार घुमाने से रोटी सही पक जाएगी। तो परिवर्तन ही विकास की शैली है और विकास की सीढ़ी है, परिवर्तन से ही विकास होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव थे और तमाम सारी बातों पर चर्चा हुई। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।